हाय एवरीवन, वेलकम टू जी के क्लासेस। सो अभी जस्ट मैं आप सभी के जो है कमेंट्स भी पढ़ रही थी और हर एक कमेंट्स का मैंने रिप्लाई किया है। साथ में जितने लोग भी व्हाट्सएप पे अपने डाउट पूछ रहे हैं कि उन्होंने पिछली बार जो है इस तरीके से तैयारी की है, कुछ नंबर से रह गया है, एंड जो भी टीचर्स हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से इस बार का सीटेट मैंडेटरी है क्योंकि आपको अपनी नौकरी बचानी है या फिर प्रमोशन चाहिए, तो आप सभी के पास सीटेट का पेपर 1 या फिर पेपर 2 होना चाहिए। बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर आए हैं, सारी चीजें जो है उस पर हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म की फीस क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या पेयरिंग वाले स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो पाएंगे जिन्होंने जस्ट अभी बीएड या फिर डीएलएड किया है, मतलब उन्होंने बस पहला ही दिन जो है कॉलेज का ज्वाइन किया है, या फिर जिनका फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है। अपीयरिंग वालों से रिलेटेड मैसेज है। दूसरा है कि क्या कुछ नए चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि अभी तक कोई आपका सिलेबस नहीं आया है, और अगर इसकी तैयारी करनी है तो इसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या आपको कोई पेड कोर्स लेना चाहिए या फिर आप फ्री में भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, और सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में जब भी हम तैयारी करते हैं ना, उसके पहले आपको बहुत सारी चीजें जो है समझनी चाहिए। सही गाइडेंस, सही स्ट्रेटेजी ही सीटेट को पास कराता है। ऐसे तो आपको हजारों कोर्सेज मिलेंगे हर साल, इतने कोर्सेज थे और इतने जो है स्टूडेंट्स वीडियोस भी देखते हैं, उसके बावजूद भी लोगों का पेपर क्यों नहीं पास हो पाता है, क्यों सिर्फ कुछ लोगों का ही पास होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा सीटेट दिसंबर में, जहां पर सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही अगर देखा जाए पास करने की संख्या, तो मुझे लगता है कि 3-3.5 लाख, और फॉर्म भरने की संख्या कितनी थी, पेपर 2 का 13 लाख है और आपका जो पेपर 1 है उसके भी 6-7 लाख तो थे ही। अब उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 लाख पास हुए, बाकी के सब फेल हो गए। और अभी भी आपके पास मौका है। आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जैसे कि केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया आपका, ठीक है, बीपीएससी, टीआरई 4-5, इन सभी के लिए सीटेट इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके जरूर काम आएगी अगर आपने इसको एंड तक देखा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगी कि अगर आपने कुछ चीजें ध्यान में रखी तो आप आराम से, बिना जो है बहुत ज्यादा टेंशन के भी आप आराम से पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन को लेकर। तो देखिए, नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, मैंने आपको बताया है एग्जाम आपका 8 फरवरी में है। सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कल, क्या इसका ये रीजन हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो देखो, कई बार ये लोग, वैसे तो हमेशा उसी दिन आता है, बट मे भी कुछ चीजें इनकी रह गई होंगी बुलेटिन में, जिसका काम बाकी होगा, इस वजह से इन लोगों ने डिले किया है। और सैटरडे संडे है, आपको आने वाले वीक में फ्राइडे से पहले आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे ही सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन इनके फॉर्म स्टार्ट हो जाते थे, ठीक है। तो फॉर्म की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की, इसकी टेंशन मत लीजिए। आपका नोटिफिकेशन आ गया है ना, बस इतना काफी है आपकी तैयारी के लिए। आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो पता नहीं कितने महीने से हर दिन एक एक चीजें बता रही हूँ, वीडियोस बनाती हूँ कि पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आएगा नोटिफिकेशन, और कुछ लोग थे जो कि मानते ही नहीं थे। खैर, यहाँ पर आपकी तैयारी होगी और मैं अपनी क्लासेस के बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। यूट्यूब पे ही हमारी क्लासेस होती हैं फ्री में, बस आपको अपना समय देना है आधा घंटा। अगर आप डेली आधे घंटे की तैयारी करोगे ना, सोशल साइंस में आप आराम से 60 में से 60 भी ला सकते हो, 55 भी ला सकते हो, 50 भी ला सकते हो। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। मतलब सिर्फ आपको अपना टाइम देना है। आप अपना डेटा इधर उधर खर्च करने से बेटर है कि यूट्यूब पे फ्री में क्लासेस देखिए। जो लोग मेरे से पेड कोर्सेज के बारे में पूछते हैं, तो मैं बस उनसे यही पूछती हूँ कि क्या जो सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, आपके स्कोर कितने बन रहे हैं, क्या कुछ आपका जो है नंबर में कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। क्योंकि पेड कोर्सेज सबके पास होते हैं, चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो। तो आप फ्री में क्लासेस देखिए सोशल साइंस की। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि उनको सिर्फ यूट्यूब की क्लासेस से, इवन नोट्स से बहुत अच्छे नंबर आए हैं। आप जाके उनके कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। शाम को डेली 5 बजे आपको सोशल साइंस की क्लासेस मिलेंगी, और मंडे से आपको सीडीपी और जो लैंग्वेज है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, इसकी भी आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। और सोशल साइंस तो मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ाया है, आगे की सीरीज हमारी फिर से स्टार्ट हो जाएगी, वहीं से पुरानी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। और नोट्स, जो लोग पूछते हैं कि ये किसने बनाया, तो मेरा ही खुद का बनाया हुआ नोट्स है। प्राइस इतने कम में तो कोई नोट्स नहीं देता है, सभी लोग 400-500 इतने में ही देते हैं, आपने देखा होगा। ये आपको जो है नोट्स अंडर 300 रुपीज जो है आपको आराम से मिल जाएगा। मतलब 300 के अंदर ही आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे कंप्लीट सोशल साइंस के, ठीक है। आपको चाहे हिंदी लेना हो, इंग्लिश लेना हो, बाइलिंगुअल लेना हो, हाँ ये जरूर है कि अगर आपने अच्छे से मेहनत की ना, तो यहीं से आप आराम से पास कर लोगे, सिर्फ नोट्स से ही, ठीक है। क्लासेस तो एक तरीके का बेनिफिट देता ही है, वहां पे आपको समझ में आता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम में हम फ्री में क्वेश्चन आंसर वहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। तो सारी डिटेल्स आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अब देखिए, अगर मैं फॉर्म की फीस की बात करूं, खैर अभी तो इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट इतने सालों से
10 साल हो ही चुके हैं, उससे ज्यादा ही है, आपका सेम रहता है इनका फॉर्म की फीस। अगर मैं फॉर्म की फीस बताऊं तो देखो, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो पेपर 1 का 1000 है और पेपर 2 का 1200 है। ठीक है, अभी तो फिलहाल इतना ही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में क्या आता है। वैसे इतना ही रहेगा, इतना ऑलरेडी इतना ज्यादा है, इस पे क्या ही बढ़ाएंगे। और जो लोग भी SC ST जो PWD से बिलोंग करते हैं, उनका पेपर 1 का 500 है और पेपर 2 का 600 रुपए है। तो देखिए, फॉर्म की फीस महंगी है, आप भी जानते हो कि सिर्फ पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो 1000 जनरल ओबीसी को पेमेंट करना होगा और पेपर 2 का तो 1200 है। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है दोनों ही भर लेते हैं कि यार दोनों ही भर लेते हैं, 200 रुपए तो एक्स्ट्रा है। तो ये आपकी फॉर्म की जो है इन्फॉर्मेशन है। फॉर्म कब से शुरू होंगे, तो नेक्स्ट वीक आपका बुलेटिन जिस दिन आएगा आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस, क्या सिलेबस बदलेगा। तो देखो, इन्होंने कुछ नहीं बदला। आप सोचो ना कि अगर इतना समय इन्होंने लिया है, 1 साल कोई एग्जाम नहीं हुआ, तो ये जो लोग बोल रहे थे कि सीटेट का पेपर 3 होगा या लेवल 4 होगा, ये चाहते ना तो इस बार भी करवा सकते थे, क्योंकि इतना टाइम था आपके पास, बहुत सारी चीजें करानी थी। बट सीटेट लेट इस वजह से नहीं हुआ है कि कुछ चेंजेस होने थे, इसमें बहुत सारी चीजें थी, कुछ उनको एग्जाम्स वगैरह कराने थे। अब तो CBSE ही सारे एग्जाम्स भी लेगी, KVS, NVS, BPSC। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप पहले सीटेट पास कर लो। अगर आपका पहले सीटेट पास हो जाएगा तो आप KVS का भी फॉर्म भर लोगे, नवोदय का भी, और आपका जो BPSC है, मैं तो बोलती ही थी कि सीटेट 2025 को तो जरूर मौका मिलेगा KVS, NVS में। और देखिए वही हुआ है, बस आपको हर हाल में पास करना है, क्योंकि अपीयरिंग को भी अगर मौका मिलेगा ना KVS में, मान लीजिए आपने सीटेट का फॉर्म भरा है, एग्जाम भी दे दिया है, रिजल्ट में भी बाद में आए, उनको भी मौका मिल जाएगा। हाँ, जो उस सीटेट में फेल हो जाएंगे उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। ये हुआ है KVS में भी, BPSC में भी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो और बहुत ज्यादा वीडियोस के चक्कर में, बहुत ज्यादा कोर्सेज किताबों के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि पास पेपर उन्हीं का होगा जो कम पढ़ेंगे बट उस चीज को बार बार पढ़ेंगे। देखो, रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपने रिवाइज किया होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सिलेबस एज इट इज हमेशा से वही रहा है, कोई चेंजेस होंगे नहीं, होना होता तो इसमें पता ही चल जाता पेपर 1 पेपर 2 में, और अगर कुछ होता भी है तो सारी चीजें आपको उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई जाएंगी, उसी अकॉर्डिंग आपको नोट्स में मिलेंगे। तो इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, बट पढ़ाई शुरू कर लो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न। सेम वही है, आपका एग्जाम पैटर्न OMR बेस्ड पेपर है, 150 क्वेश्चंस है, 150 मार्क्स के हैं, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। अच्छा, पहले 2 साल से ये चेंजेस हो रहे हैं कि पेपर 2 मॉर्निंग में होता है, पेपर 1 इवनिंग में। अब देखते हैं इस बार ये लोग क्या चेंज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है ना, उसको जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर अपडेट, हर क्लासेस मिलती रहे। ठीक है, अब कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो देखिए, सीटेट पेपर 1 में कौन भरेगा, जिन्होंने DED जो स्पेशल वाला होता है वो किया हो, जिन्होंने DLED किया हो, BTC किया हो, या फिर जो 4 साल का BLED होता है। ठीक है, ये आराम से पेपर 1 दे सकते हैं। अब BEd वाले पेपर 1 नहीं दे सकते हैं, ये चीज आपको भी पता है। BEd सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 ही भरेंगे। अच्छा, पेपर 2 कौन कौन भर सकता है, BEd वाले भी भर सकते हैं, आपके BLED, DED और ये जो DLED वाले हैं, या फिर हम जिसे BTC बोलते हैं, ये भी भर सकते हैं। तो ये सभी को भरना है। साथ में जो भी टीचर्स जिनको सीटेट का एग्जाम देना है, इस बार आपको हर हाल में पास करना है, यूपी टेट के चक्कर में मत पड़ना। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। साथ में मान लीजिए जिसका 2 साल कंप्लीट हो चुका है BEd का, वो तो भरेंगे, प्लस जिन्होंने अभी जस्ट एडमिशन लिया है BEd में या फिर DLED में, और वो बस 1 दिन ही कॉलेज गए हैं, वो भी आराम से भर सकते हैं। क्योंकि सीटेट एनसीटी ने जो है इसमें कुछ चेंजेस किए थे कि अब कोई भी सीटेट दे सकता है, चाहे उसका कंप्लीट हो सेमेस्टर ना हो, बट यस, वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा लाइफ टाइम। ये चीज उसने पहले ही बता दिया था। तो बहुत अच्छी चीज है ना कि आप करते DLED और जो BEd करते समय ही आपका सीटेट पास हो जाता है, और जब तक आपका सेमेस्टर कंप्लीट होगा आप आराम से किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं। तो सभी लोग भरना, जितने लोग भी कॉलेज गोइंग है, जिनका कुछ भी सेमेस्टर बाकी है या फिर कंप्लीट है, सभी को भरना है। ठीक है, तो अपीयरिंग वालों का भी सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड होगा, मतलब एक बार सीटेट दे दिया फिर कभी देने की जरूरत नहीं होगी, आराम से पास कर लो। पासिंग क्राइटेरिया आपको पता ही है, जनरल वालों को 90 चाहिए और OBC SC ST को आपको 82 चाहिए। बट मैं बोलूंगी कि आपका टारगेट ज्यादा रखना चाहिए, 120 130, क्योंकि जो हमारा टारगेट होता है ना उतने आते ही नहीं, उससे 10-20 नंबर कम ही हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो फिर तो OBC वालों को भी 90 ही चाहिए। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, क्लासेस की टाइमिंग भी मैंने आपको बता दी है। क्या कुछ नए चेंजेस होंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो सब कुछ आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, वहां पर सारे अपडेट मैं देती रहती हूँ। और रही बात पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आपको पता ही है आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। CDP हो गया, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और आपके मैथ्स EVS। ठीक है, इस 5 क्वेश्चन
हर एक सब्जेक्ट से 30-30 नंबर के पूछे जाते हैं। पेपर 2 में भी सेम है, कुछ भी सीडीपी आपको अलग से नहीं पढ़नी है, पेपर 1 पेपर 2 की दोनों की सेम ही होती है। बस पेपर 2 में थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल हाई होता है। जैसे कि पेपर 2 में आपका सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथ साइंस या फिर सोशल साइंस, इसके 60 नंबर के पूछे जाते हैं। अब मैथ साइंस वही लेगा जिसने ग्रेजुएशन में साइंस पढ़ा हो, और उसके बाद साइंस को छोड़ के बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, चाहे वो आप कॉमर्स हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है, आप सभी को सोशल साइंस ही लेना है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है? तो देखिए, तैयारी करने का सिंपल सा एक तरीका होता है कि सबसे पहले सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस को कॉपी में नोट करिए, फिर देखिए कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। पेपर 1 के लिए एनसीईआरटी 3 to 5 एंड पेपर 2 के लिए 6 to 8। तो इस तरीके से आपके पास 6, 7, 8 कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है। बिना एनसीईआरटी के आप पेपर पास नहीं कर सकते हो। सिलेबस आपने पढ़ लिया है, एनसीईआरटी के नोट्स या फिर बुक्स हैं आपके पास, उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस रखिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस आपको बताएगा कि किस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। एनसीईआरटी को पढ़ने का फायदा ये होगा कि जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, आपको ये डाउट नहीं होगा कि ये कहां से पूछा है। जो लोग नहीं पढ़े होते उन्हें इसी चीज में दिक्कत आती है। जितना भी पढ़ो, कम पढ़ो बट काम का पढ़ो, और उसको कम से कम बार बार रिवाइज करो। ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको पास करना है और सीटेट में अच्छे स्कोर लेकर आना है, तो एनसीईआरटी, रिवीजन और प्रीवियस क्वेश्चंस, और इसमें पूरी मेहनत जो है मैं तो करूंगी ही आप सभी के लिए। सोशल साइंस, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे ही फ्री में मिलेंगी। हाँ, ये जरूर है कि सोशल साइंस के आप नोट्स जरूर अपने पास रखना। अगर आप बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ले लीजिए, क्योंकि देखिए रिवीजन करने के लिए ना आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। आप एग्जाम से 2 दिन पहले मैराथन 10-20 घंटे का नहीं देखोगे। नोट्स रहता है तो हम बहुत जल्दी चीजें अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं, कुछ पता है कुछ नहीं पता है, उस हिसाब से देखते हैं कि क्या चीज हमें इस समय ज्यादा पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो थी। बाकी आपको शाम को 5 बजे हमारी सोशल साइंस की क्लासेस मिलेंगी, जिसमें हम क्लास 7th की हिस्ट्री कर रहे हैं, और जैसे ही क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट होगी मैराथन भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट वाली वीडियोस में मैंने एक एक चीज क्लियर किया है कि 2025-26 क्लास 6 हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरीके से आपको बहुत आसानी होगी वहां पर। तो बस एक छोटी सी वीडियो थी। बाकी जो भी डाउट्स हो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या कुछ चीजें हैं जो कि आपको नहीं समझ में आ रही है, या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।